ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेवेंथ चैप्टर वर्स नंबर 10। आत्मरामस्य मुनिय निर्ग्रंथि अपिरुक्रमा कुर्वन्ति यहि तु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। इस श्लोक पे ही प्रवचन चल रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सनातन गोस्वामी को, जो कि चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 24 में वर्णन किया गया। सो यही पंच मध्य एक स्वल्प यदि है सुबुद्धि जनेर है कृष्ण प्रेमोदय। ये पांच जो अंग हैं भक्ति के, सत्संग कृष्ण सेवा भागवत नाम ब्रजे वासे, यही पंच साधन प्रधान। ये पांच प्रकार के साधन है, प्रधान साधन है। इसमें से अगर कोई अल्प स्वल्प मात्रा में भी, किसी को स्वल्प मात्रा में भी अगर संग मिल जाता है, पांच में से कोई एक भी, तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेता है। इतना पावरफुल है ये। बस इसमें यही एक ही कंडीशन है कि वन मस्ट बी ऑफेंसलेस, निरपराध होना चाहिए। अगर निरपराध है कोई, तो पांच में से किसी एक का भी, एक साधन का भी अल्प मात्रा में भी अगर संग मिल जाता है, तो कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो दुरूहाद्भुतवीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरेऽस्तु पंचके यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सत्यां भाव जन्मने। ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, जिसमें श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद भी इस चीज को बताते हैं। द पावर ऑफ these फाइव प्रिंसिपल्स इज वेरी वंडरफुल एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये पांच जो साधन है भक्ति के, ये बहुत ही अद्भुत है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दुरूहा, दुरूहा मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अद्भुत वीर्य, इसकी बहुत ही अद्भुत शक्ति है इसमें, अस्मिन, इन दिस, इसमें। श्रद्धा दूरे, श्रद्धा दूरे अस्तु पंचके यत्र सुवल्प अपि संबंध सद्धिया भाव जन्मने, भाव जन्मने। Even without faith in them, a person who is offenseless can awaken his dormant love of Krishna simply by being a little connected with them. ये पंच साधन इतने पावरफुल हैं कि इसकी शक्ति को, इसकी महिमा को समझना बहुत डिफिकल्ट है। और ये बहुत ही अद्भुत वीर्य अस्मिन, इसमें अद्भुत शक्ति है। श्रद्धा दूरे अस्तु, अगर श्रद्धा नहीं भी है, श्रद्धा नहीं है इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को ये पता भी नहीं है कि ये करने से हो जाएगा ऐसा, उसको बोलते हैं श्रद्धा नहीं। ऐसा नहीं है कि उसको विश्वास नहीं, नास्तिक है वो। श्रद्धा दूरे अस्तु, श्रद्धा नहीं भी है मीन्स ही डजेंट नो द इफेक्ट। उसको मालूम नहीं है कि इतना इतना भी पावरफुल हो सकता है, इस बात पे उसको ऐसा एहसास नहीं, महसूस नहीं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या उस वे में। तो श्रद्धा दूरे अस्तु पंचके यत्र स्वल्प अपि संबंध, ये पांच में, इन इन द अबव मेंशन्ड फाइव प्रिंसिपल्स यत्र इनोवेशन स्वल्प अपि संबंध, अगर स्वल्प मात्रा में है, लिटिल बिट कनेक्शन। बस एक ही कंडीशन है कि वो व्यक्ति जो इसका संग कर रहा है,
सतधियाम होना चाहिए। सतधियाम मीन्स ऑफ दोज हु आर इंटेलिजेंट एंड ऑफेंसलेस। निरपराध होना चाहिए वो व्यक्ति, और बुद्धिमान होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, भाव जन्मनि, वंस डोरमेंट लव फॉर कृष्ण विल अवेकन। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जन्म हो जाएगा उसका, स्वल्प मात्रा में संग करने मात्र से। अ, पांच ये साधन जो है, आपको मालूम है 500 साधन कौन से हैं? स्वल्प अल्प मात्रा भी अगर कोई संबंध संग हो जाता है, तो इतना अद्भुत शक्ति है ये 5 साधन में। 5 में से किसी एक का भी हो गया तो कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो प्रकट हो जाएगा। बस इन साधन को करते वक्त वो निरपराध होना चाहिए, ऑफेंसलेस। तो 5 साधन ये है। सत्संग, यानी साधु संग। साधु संग, सत्संग। साधु संग, सत्संग, वैष्णव संग जब बोला जाता है शास्त्र में, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस मीन्स स्पेशली एसोसिएशन ऑफ अ प्योर डिवोटी। स्पेशली कोई सत मतलब शुद्ध भक्त का संग अगर है, स्वल्प मात्रा में भी अगर हो जाता है, तो ये बहुत पावरफुल होता है। और कृष्ण सेवा, कृष्ण की डायरेक्ट सर्विस करने का मौका मिल गया अगर, जैसे कृष्ण के लिए ग्रंथ वितरण करना है, कृष्ण के विग्रहों का सेवा करना है, मंदिर मार्जन है, या कोई भी इस प्रकार की कृष्ण की सेवा अगर मिल जाती है, स्वल्प मात्रा में संग करने से भी वो बहुत पावरफुल तरीके से कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर देता है। तीसरा है भागवत। भागवत में श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को पढ़ने से या श्रवण करने से। इसलिए यहाँ पे सतधियाम बोला गया है कि व्यक्ति को थोड़ा तो बुद्धिमान होना पड़ेगा तब, और ऑफेंसलेस, ये दोनों चीज। तो सत्संग, भक्तों का या शुद्ध वैष्णव का संग करने में बुद्धि थोड़ा होनी पड़ेगी। नहीं तो अगर कोई शुद्ध भक्त के साथ तो है, लेकिन अगर बुद्धिमान नहीं है, तो उनका फिर मटेरियल बेनिफिट लेगा वो। या मटेरियली उनका एसोसिएशन करेगा, मटेरियली अगर अटैच हो जाता है, तो उसको वो लाभ नहीं मिल पाएगा फिर जो यहाँ पे बताया जा रहा है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में उनका जो है संग होना चाहिए। इसके लिए बुद्धि चाहिए थोड़ा। बुद्धि में इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कि वन हु अंडरस्टैंड्स व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम, उसके लिए क्या वास्तविक रूप में बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है, इस बात को जो जानता है उसको बुद्धिमान बोलते हैं। तो ऐसे वो सत्संग फिर आध्यात्मिक रूप से उसका करता है भक्त का। कृष्ण सेवा, भागवत है, और नाम जप, चैंटिंग ऑफ द होली नेम। नाम जप में थोड़ा निष्ठा होकर के और निरपराध होकर के अगर कोई जप करता है, स्पेशली अब्रजवास, रेसिडेंस इन वृंदावन और मथुरा। मथुरा, यही पंच साधन प्रधान, दीज आर द चीफ प्रोसेसेस ऑफ डिवोशन। ये पांचों करने का जिसको मौका मिल गया तो बहुत ही सौभाग्यशाली है ना। जैसे टेम्पल में जो भक्त रहते हैं, ये पांचों होता है। साधु संग, सत्संग होता है, कृष्ण का सेवा करने का मौका मिलता है, भागवत श्रवण करने का मौका मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है, नाम जप, और ब्रजवास, टेम्पल ब्रज है। टेम्पल जो है रूपा जी इस्कॉन टेम्पल, वैकुंठ, ये पांचों हो जाता है ऐसे भक्त के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा ग्रेट फॉर्च्यून है। लेकिन इनमें से कोई एक भी कर लेता है तो वो भी पावरफुल तरीके से भक्ति में आगे बढ़ सकता है। इसलिए बोल रहे हैं, दुरूहाद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरयस्तु पंचके, यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धा सत्यां भाव जन्मने। उदार महती जार सर्वोत्तम बुद्धि, नाना काम में भजे तब पाए भक्ति सिद्धि। उदार महती जार, if a person is actually liberal and intelligent, he can advance and become perfect in devotional service, even if he has material desires and serves the Lord with some motive. बस उदार धी होना चाहिए, उदार महती यार, उदार लिबरल, महती जार सर्वोत्तम बुद्धि, सर्वोत्तम बुद्धि। इफ अ पर्सन इज एक्चुअली लिबरल एंड इंटेलिजेंट, लिबरल का अर्थ क्या होता है, उदार बुद्धि, उदार महती, एंड जार सर्वोत्तम बुद्धि। तो उदार महती लिबरल का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति अ, हर परिस्थिति में केवल कृष्ण को अप्रोच करता है, ही इज उदार थी, वो उदार है, भगवान कृष्ण बोलते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, उदारा सर्व एते ही। ये लोग उदार हैं, भगवान गीता में बताते हैं कि उदार सर्व एते, क्यों? बिकॉज दे आर अप्रोचिंग मी, क्योंकि मुझे अप्रोच कर रहे हैं।
इसलिए उदार। एंड इंटेलिजेंट मतलब होता है कि हालांकि भौतिक इच्छाएं होती हैं, बट वो इसलिए उसकी बुद्धि होती है, ये अंडरस्टैंड्स कि अल्टीमेटली ये जितनी भी भौतिक कामनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, भले मेरे को अभी कुछ इच्छाओं को पूर्ति करने का इच्छा भी है, मैं चाहता हूँ कि मुझे मिल जाए, लेकिन वो जानता है कि अल्टीमेटली कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय के अलावा और कुछ भी इस संसार का मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। बट सम और अदर उसकी इच्छाएं प्रबल हैं, कई जन्मों की या इस जन्म में भी, तो उसको पूरा करना चाहता है, और उसको पूरा करने के लिए भगवान के पास दौड़ के आता है। तो ऐसे व्यक्ति को इंटेलिजेंट बोलते हैं। हाँ, इसके बारे में भी भगवान बताते हैं। ये भागवत में उद्धव को संदेश देते हुए भगवान बताते हैं कि क्या श्लोक है, श्रद्धालु दृढ़ निश्चया जात 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 श्रद्धा मत कथासु, जात श्रद्धा मत कथासु निर्विन्ना निर्विन्ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, निर्विन्ना अभी। हाँ, इसमें वहां इंटेलिजेंट भक्त का लक्षण बताते हैं कि हालांकि वो अभी फंसा है इंद्र तृप्ति के जंजाल में, पूरी तरह से मुक्त नहीं है, पूरी तरह से अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसकी इच्छाएं हैं, मुझे भी कुछ करके दिखाना है, बहुत पैसा कमाना है, नाम कमाना है, ये सब करके दिखाना है। ही हैज द डिजायर, बट जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्ण सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागे अप्यनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीता श्रद्धालुर्दृढनिश्चया युष्मान् च तान् कामान् दुःखोदरकां शगर्हयन्। जानता है वो, having awakened faith in the narrations of my glories, being disgusted with all material activities, knowing that all sense gratification leads to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment, my devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction. Even though he is sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee knows that all sense gratification leads to a miserable result, and he sincerely repents such activities. ये वन वर्ड स्पेशली कोई डिवोटी अगर गृहस्थ आश्रम में फंसा हुआ है, अ, और वो निकल नहीं पा रहा है वहां के मतलब जंजाल से। गृहस्थ आश्रम के जंजाल से निकलने का अर्थ ये नहीं है कि आश्रम को, घर को त्याग के भाग जाना, दैट इज नॉट द मीनिंग। बट सम और अदर वो गृहस्थ आश्रम में है, तो जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको जो है कहीं ना कहीं हृदय में आसक्ति होने के कारण उसको तकलीफ देती रहती है। मतलब वो जानता तो है कि ये सब अल्टीमेटली ये सब व्यर्थ है, मेरा ये जीवन का असली उद्देश्य तो कृष्ण को भक्ति करना है। और ये जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कर लें, इसका कोई खास लाभ नहीं होने वाला है, अल्टीमेटली जीवन के अंत में सब खत्म हो जाने वाला है। ये अंडरस्टैंडिंग है उसको, लेकिन फिर भी स्टिल बीइंग अनेबल टू रिनाउंस ऑल सेंस एंजॉयमेंट, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिनाउंस नहीं कर पाता है। हाँ, तो भी भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा भक्त इंटेलिजेंट है, इज इंटेलिजेंट। हाँ, और ऐसे भक्त के लिए भगवान ये रिकमेंड कर रहे हैं कि ही शुड रिमेन हैप्पी एंड वर्शिप मी विद ग्रेट फेथ एंड कन्विक्शन। उसको जैसी परिस्थिति में है वहीं पे संतुष्ट होकर के मेरे भजन और सेवा में लगे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और निश्चित रूप में धीरे धीरे वो निकल जाएगा इस जंजाल से। तो ये इंटेलिजेंट जो भक्त बताया गया है उसका यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो लिबरल एंड इंटेलिजेंट, लिबरल मतलब हर परिस्थिति में भगवान के पास दौड़ के जाता है। हाँ, निर्भरता पूरी तरह से आश्रित है भगवान पे। और दूसरा इंटेलिजेंट मतलब हालांकि भौतिक कुछ कर्तव्य हैं, भौतिक आसक्ति है या इंद्रिय तृप्ति है, उसमें वो ना चाहते हुए भी फंस रहा है। उसको मालूम है कि ये फालतू, ये जो है अल्टीमेटली ये दुखों का कारण है, बंधन का कारण ही, लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रहा है। हाँ, तो अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है सही इससे, तो भी वो जो है ये उदार महती और सर्वोत्तम बुद्धि कहा में कैटेगरी में आता है। नाना कामे भजे, अनेकों प्रकार के इच्छाओं को रखते हुए भजन कर रहा है, कृष्ण का सेवा में लगा है। तब पाए भक्ति सिद्धि। हाँ, इट इज सो पावरफुल। Still, he becomes perfect in devotional service, even if he has material desires and serves the Lord with some motivation. Just imagine. इसलिए
ये भगवान, ये जो पंच साधन है, ये इतने पावरफुल हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं कि अद्भुत वीर्य अस्मिन, अद्भुत शक्ति है इसमें। हाँ, जिसको दुरूहा, 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 दुरूहा मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ वंडरफुली इट एक्ट्स। ये पंच साधन कितने अद्भुत तरीके से उस भक्त के जीवन में कार्य करते हैं। जो भक्त इनका आश्रय लेता है अल्प मात्रा में भी, तो वो भक्त भी नहीं समझ सकता इसको। इतने अद्भुत तरीके से कार्य करता है और अल्टीमेटली उसको फ्री कर देता है। ये हमने देखा है, ऐसे सुना है मतलब, और देखा भी है कि कुछ भक्त लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत अनेकों प्रकार की इच्छाएं रखते हैं और करते रहते हैं कुछ कुछ, लेकिन भक्ति साधन भी करते रहते हैं, छोड़ते नहीं। कालांतर में कुछ 5-10 साल, 5-10-15-20 साल के बाद उनको रियलाइज हो जाता है कि वास्तव में जिन भौतिक कामनाओं के पीछे मैं भाग रहा था, ये सब यूजलेस था। एक्चुअली कुछ भी नहीं रखा था उसमें, अननेसेसरी मैं भटक रहा था, फालतू। और फाइनली फिर वो जो है पूरी तरह से दृढ़ हो जाते हैं कृष्ण भक्ति में। इसलिए भागवत में ये पंच साधन की इतनी शक्ति है, इतना अद्भुत शक्ति है इसमें। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी, हालांकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और इसकी शक्ति का, अद्भुत शक्ति को बहुत डिफिकल्ट है, कोई साधारण व्यक्ति, साधारण भक्त नहीं समझ सकता है। श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता है। लेकिन महान आचार्य जैसे सुखदेव गोस्वामी इस बात को जानते थे, इसलिए भागवत में रिकमेंड किया क्या, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेद पुरुषम परम। कि चाहे कोई अकामा है, अकामा मीन्स फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स, भौतिक, सारे भौतिक इच्छाओं से जिसका हृदय मुक्त है, वो तो कैटेगरी शुद्ध भक्तों की हो गई। और सर्व काम हुआ, जो भौतिकवादी व्यक्ति है, बहुत सारी कामनाएं हैं उसके हृदय में, सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहता है हर वैरायटी का, बहुत सारा धन संपत्ति चाहता है, नेम फेम चाहता है, सब कुछ चाहता है, भौतिक इच्छाएं। और तीसरा कैटेगरी है कि जान गया है, जो कि भौतिक इच्छाओं को पूरा करने से अल्टीमेटली दुखी मिलने वाला है। तो वन हु इज डिजायरिंग टू बिकम लिबरेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल डिजायर, मोक्ष काम है उसको बोलते हैं। क्या वो ये भौतिक इच्छाओं से, सेंस ग्रेटिफिकेशन के कार्य से मुक्त होने का इच्छा रखता है। ये तीनों कैटेगरी के लोग, एक तो है कि जो सारी भौतिक इच्छाओं को भोगने का इच्छा रखता है और लगा हुआ है, पूरा भरसक प्रयास कर रहा है संसार में। दूसरा है कि इससे थोड़ा एलिवेटेड है, मोक्ष कामा, मतलब कि इन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहता है, अंदर से अपने आप को फ्री करना चाहता है। और तीसरा कैटेगरी है जो ऑलरेडी फ्री हो चुका है सारी कामनाओं से, शुद्ध भक्त के स्तर पे है। ये तीनों कैटेगरी के लोग जो है तीव्रता के साथ भक्ति योगेना, भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष का पूजा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है। तो ये तीनों कैटेगरी के लोग जब तीव्रता के साथ भक्ति योग का आश्रय लेकर के परम पुरुष का ही सेवा करेंगे, भजन में लग जाएंगे, तो तीनों कैटेगरी के लोग जो है परम सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे विदाउट एनी डाउट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। यही जो है अद्भुत सुंदरता है भक्ति की, कि रेसिपिएंट का जो स्टैंडर्ड है उस पर डिपेंड ही नहीं करता। हाँ, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि रेसिपिएंट जो व्यक्ति है, जो साधन कर रहा है, वो किस कैटेगरी का है, कैसा उसका भाव है, कैसे उसके अनर्थ है, कैसे उसकी इच्छाएं हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही चीज अगर है, तीव्रेण भक्ति योगिना में लग जाता है, तीव्रता के साथ इंटेंसली वो साधन भक्ति के प्रोसेस को, स्पेशली ये जो पंच साधन है, इनको स्वीकार कर लेता है। भागवत श्रवण करना, साधु संग करना, नाम जप करना, मथुरावास यानी मंदिर से अटैच हो जाना, हाँ, और भगवान कृष्ण का सेवा, ये अगर करता है, तो निश्चित रूप में वो कालांतर में, कुछ ही समय में, ज्यादा समय नहीं, अचिरेण, अचिरेण मतलब नॉट लॉन्ग टाइम, नॉट वेरी लॉन्ग टाइम, कुछ ही समय में, हाँ, वो परम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करता है। वो कुछ ही समय मतलब जस्ट इन वन बर्थ, कुछ ही समय मतलब जस्ट एक जन्म में, सोचिए, जस्ट इमेजिन, अरबों खरबों करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम जिन वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं, और कभी संतुष्टि नहीं मिली, कभी हम जो है उसको पूर्ण नहीं कर पाए, एक जन्म में ये सारा का सारा हिसाब किताब क्लियर हो सकता है। एक जन्म बहुत ज्यादा है क्या? कुछ नहीं है, वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है ये फ्लैश भी नहीं है हमारे। अगर सारे जन्मों को एक मिलाकर एक मूवी बना दी जाए 3-4 घंटे की, तो उसमें एक फ्लैश भी नहीं है।
ये एक जन्म। अ, तो इसलिए बोला जा रहा है कि इतना पावरफुल है। भक्ति प्रभाव से काम छाड़ाया, कृष्ण पदे भक्ति कराए, गुण आकर्षिया। ये है प्रभाव। द इन्फ्लुएंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि से ही काम छड़ाइया। डिवोशनल सर्विस इज सो स्ट्रांग दैट व्हेन वन engages in it, he gradually gives up all material desires and becomes fully attached to the lotus feet of Krishna. All this is brought about by attraction for the transcendental qualities of the Lord. भगवान कृष्ण के ऐसे अद्भुत गुण हैं, ऐसे दिव्य अद्भुत गुण हैं कि उनसे आकर्षित हो जाता है व्यक्ति, कैसा भी कैटेगरी का व्यक्ति क्यों ना हो। और इस प्रकार से जो भगवान की सेवा में लगता है वो आकृष्ट हो जाता है और सारे भौतिक इच्छाओं को खुद ही त्याग देता है। ये गिव्स अप ग्रेजुअली, सारी भौतिक कामनाओं को त्याग देता है, पूरी तरीके से भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आकर्षित हो जाता है। इसीलिए ये बताया गया भक्ति का प्रभाव है ये। भक्ति का प्रभाव क्यों है? क्योंकि भक्ति जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, कृष्ण के प्रति भक्ति है ना। और कृष्ण इत्थम भूत गुणवारी। तो ये सब व्याख्या जो चल रहा है इतना वंडरफुल तरीके से महाप्रभु कर रहे हैं, ये इसी इसी लाइन, इसी शब्द पे निर्भर है पूरा। इत्थम भूत गुणो हरि, सच आर द ट्रांसेंडेंटली वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड हरि। ऐसे दिव्य अद्भुत भगवान हरि के गुण है जो कैसे भी कैटेगरी के लोगों को पूरी तरह से आकर्षित कर लेते हैं और वो सबको छुड़ा देते हैं, उसका सब कुछ छूट जाता है। बहुत ही कामना है कहने का अर्थ है। सत्यम दिसत्यर्थितम अर्थितो नृणाम, नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यथा, स्वयं विदत्ते भजतामनुच्छिताम्, इच्छापीडानम् निजपादपल्लवम्, इच्छापीडानम् निजपादपल्लवम्, निजपादपल्लवम्। Covering all other desires, he gives the shelter of his own lotus feet. That is Krishna's transcendental quality. Whenever Krishna is requested to fulfill one's desire, he undoubtedly does so. But he does not avoid anything which, after being enjoyed, will cause one to petition him again and again to fulfill further desires. When one has other desires but engages in the Lord's service, Krishna forcibly gives one shelter at his lotus feet, where one will forget all other desires. सारी भौतिक इच्छाओं को तब भूल जाता है। कृष्ण के पास कोई जाता है भौतिक कामनाओं को लेकर के, निश्चित रूप में कृष्ण उनकी भौतिक कामनाओं को पूरा करते हैं, लेकिन इस तरीके से करते हैं कि बार बार फिर वो आगे आके मांगेगा नहीं उन भौतिक इच्छाओं को। हाँ, ये गारंटेड है। और इसके अलावा भगवान कृष्ण अपने चरण कमलों का ऐसा आश्रय प्रदान करते हैं, ऐसा टेस्ट प्रदान करते हैं अपने प्रति फोर्सिबली, हाँ, कि वो अन्य सारी इच्छाओं को खुद ही त्याग देता है। नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। भगवान फिर आके देंगे, ले बेटा, चाहिए था ना तुमको, घूमना था ना, तुम्हारी बहुत इच्छा थी पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करना था। हाँ, तो नहीं नहीं भगवान, हो गया, बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, अब नहीं चाहिए, नहीं नहीं लो ना बेटा। भगवान देंगे तब भी मना करेगा वो। ऐसी स्थिति है। ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल इसमें परफेक्ट आता है। और हम सबका एग्जाम्पल उसमें फिट होता है ना। हाँ, जो भी भक्ति के संपर्क में भक्तों के संग में आए हैं, तो अगर हम अभी भौतिक इच्छाओं को कुछ मात्रा में भी अगर त्याग कर पा रहे हैं, तो हमारी कुछ काबिलियत नहीं है। हम सब इतने, क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द होता है, हिंदी में भूल रहा है अभी, इतने ज्यादा डिटरमाइंड थे। ढीठ ढीठ बोलते हैं उसको, ढीठ। ढीठ सुना है? ढीठ। हम इतने ढीठ हैं, इतने ढीठ हैं कि बड़ी आसानी से भौतिक इच्छा को छोड़ने वाले नहीं थे। करोड़ों करोड़ों जन्मों से जिन इच्छाओं को पाल करके रखे थे, ये करना है वो करना है बारंबार, ये भगवान की कृपा के बिना ये संभव ही नहीं है कि कोई जीवात्मा अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग सके। भले ही उन भौतिक कामनाओं को पूरा करने के दौरान उसको अनेकों प्रकार के क्लेश मिलते हैं, दुख मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं त्यागेगा। इसको बोलते हैं ढीठ। इतना ढीठ है हम, बद्ध जीवात्मा इतने ढीठ होते हैं कि फिर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हाँ, केवल और केवल जो कृष्ण का कृपा प्राप्त करता है, उनका आश्रय लेकर के, उसके हृदय में भावना आ जाती है, अरे व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ये सब बकवास है, इसको त्यागो, छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए ये। हाँ, काचन वितनवन अपि दिव्य रत्नम। देवध्रुव महाराज बोले कि नहीं चाहिए मुझे, ब्रह्मा के बराबर राज्य नहीं चाहिए,
हाँ, आप दिव्य रत्न मिल गए हैं तो कांच का टुकड़ा मैं क्या करूंगा लेकर के, लेकिन भगवान बोले नहीं बेटा, तुमने इच्छा किया था ना, तो फिर भी मैं तुम्हें बनाऊंगा, पूरी पृथ्वी का राजा भगवान बनाए, 36,000 वर्षों तक राज्य किए। उसके बाद फिर वैकुंठ पद प्रदान किए। आत्म शब्दे स्वभाव कहे ताते जे रमे, आत्मा राम जीव जता स्थावर जंग में। अब ये नेक्स्ट अर्थ है आत्मा शब्द का, हम लोग कल चर्चा करेंगे, आखिरी अर्थ है आई थिंक। आत्मा शब्द का एक और अर्थ होता है स्वभाव या नेचर। हाँ, और अपने ही नेचर में, अपने ही स्वभाव में जो रमण करता है, उस ऐसे आत्माराम जीव को भी भगवान आकर्षित कर देते हैं, अपने स्वभाव को त्याग देता है ना? और निश्चय पूर्ण रूप से भगवान की, हरि की भक्ति में फिक्स हो जाता है। ओके, हरे कृष्णा। टाइम ओवर, Q&A टाइम। हरे कृष्ण। तो जो बताया है प्रभु, जो 5 प्रिंसिपल में से आप बोलते हैं, अगर किसी भक्त ने बोला कि नाम जप नहीं करे, मैं 4 प्रिंसिपल करूँ ऑफेंसलेस, तो भी उसका उद्धार होगा? हाँ होगा, लेकिन वो चार चीजें अगर वो करता है ऑफेंसलेस तरीके से और बुद्धि बुद्धि का इस्तेमाल करके, है ना? हाँ, लेकिन स्लो हो जाएगा थोड़ा। स्लो आई मीन वो भी पावरफुल है, बट महाप्रभु फिर आगे बताते हैं ये पांच बहुत पावरफुल है। हाँ, लेकिन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ये पांचों में से जो इन पांचों में भी अगर जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है नाम संकीर्तन, नाम जप। इसलिए जो भक्त ये चाहते हैं कि हमारा बड़े जल्दी से ही उद्धार हो जाए, यानी इन इन वन लाइफ टाइम एक ही जीवन में हम सारा हिसाब किताब क्लियर कर दें, हाँ, तो उसको नाम आश्रय ले लेना चाहिए, हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अदरवाइज वो भी, कोई भी पांच में से कोई भी है पावरफुल है। इनफैक्ट ये पांच में से बाकी जो अन्य चार आप बोल रहे हैं, अगर कोई वास्तविक रूप में करता है तो उससे प्रेरित होकर के वो नाम जप करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यस पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आप अटैचमेंट से रिलेटेड कुछ बता रहे थे लेक्चर में कि अगर स्पिरिचुअली है तो ठीक है, वरना अ, तो ये किस बारे में था? एक्चुअली मैं ठीक से सुन नहीं पाई। सत्संग करता है कोई, साधु संग करता है, तो किसी साधु से भी हम भौतिक रूप से अगर आसक्त होते हैं तो पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक सत्संग, संघ का अर्थ होता है आध्यात्मिक रूप से आसक्त होना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से मतलब उनके डिवोशनल सर्विस से, वो जो शिक्षा देते हैं फिलॉसफी से, उससे आसक्ति अगर कोई रखेगा तो वो बहुत पावरफुल तरीके से मदद करेगा। और अगर कोई भौतिक रूप से बस आसक्त रहेगा तो भी मदद तो मिलेगी, वेस्ट नहीं जाएगा, उसका भी उद्धार होगा, लेकिन समय लंबा लग जाएगा। जैसे कभी होता है ना, कोई बहुत ही महान शुद्ध वैष्णव होते हैं, महाराज होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो उनके कुछ शिष्य लोग बस उनसे बाहरी रूप से आसक्त रहते हैं। हाँ, बहुत बड़े महाराज हैं, बहुत नाम है उनका, तो उनके साथ घूमेंगे, उनके साथ फोटो खिंचाएंगे, सब कुछ करेंगे। आज जब महाराज जी बैठ करके प्रवचन देंगे तो बैठ वो चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, प्रवचन सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है। और वो शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण का कैसे सेवा कर रहे हैं उस भाव को वो कैच नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनकी जो ख्याति है, उनका जो चीजें हैं, क्योंकि जो शुद्ध भक्ति में लगते हैं, भक्त शुद्ध भक्त होते हैं, तो बाहरी रूप से, भौतिक रूप से भी बहुत आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए लोग आकर्षित होते हैं, उनसे बात करना, उनके साथ रहना अच्छा लगता है, तो दैट इज गुड, वो भी अच्छी बात है। लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए बस। हाँ, तो अगर पूर्ण लाभ उठाने के लिए आध्यात्मिक रूप से आसक्त होना चाहिए। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण।